केजरीवाल का ऐसा दावा है कि आम आदमी पार्टी देश की सबसे ईमानदार पार्टी है और अरविंद केजरीवाल देश और दुनिया के सबसे ईमानदार नेता। अगर केजरीवाल भ्रष्ट हैं तो फिर कोई ईमानदार नेता नहीं हो सकता। तो ऐसे में इस ईमानदार नेता और पार्टी की जड़ें हिलने लगी हैं जैसे आंधी में पत्ते फड़फड़ाते हैं, ठीक वैसे ही कुछ आम आदमी पार्टी का भी अब हाल है। इतना ही नहीं, केजरीवाल को एक साथ कई झटके लगने वाले हैं, कुछ तो लग चुके हैं। इन झटकों में केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर आम आदमी पार्टी का नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म होने तक की बात है। दिल्ली गुजरात में झटका लग चुका है और गोवा में लगने वाला है। आज बात केजरीवाल की इसी कट्टर ईमानदारी पर करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अभी हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा लेकर केजरीवाल के पांव जमीन पर नहीं है। केजरीवाल एंड कंपनी जितना इतरा सकते हैं वो इतरा रहे हैं, क्योंकि 3 पार्टियों का नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया और केजरीवाल की पार्टी को यह दर्जा दे दिया गया। अब केजरीवाल शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे दिग्गज नेताओं से बड़े नेता बन चुके हैं, लेकिन बड़े नेता बनने के साथ ही सवाल भी बड़ा खड़ा हो गया कि कितने दिन ये पार्टी नेशनल पार्टी रह पाएगी, क्योंकि हालात बेहद ही कठिन और विपरीत होते जा रहे हैं। कट्टर ईमानदारी जेल में जा रही है और नेता भगवा रंग में रंगते जा रहे हैं। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। एक के बाद एक लगते झटके इस बात की गवाही दे रहे हैं। करीब 25 करोड़ रुपए वो सरकारी खजाने से केजरीवाल वकीलों पर खर्च कर चुके हैं, लेकिन सत्येंद्र जैन को बाहर नहीं निकाल पाए। सिसोदिया को पहले सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और अब तक उन्हें भी जमानत नहीं मिल पाई है। करीब 1.5 महीना होने को आया है। सत्येंद्र जैन पिछले साल से ही जेल में बंद हैं। सोचिए, 25 करोड़ रुपए वकीलों पर खर्च कर दिए गए, वो भी सरकारी खजाने से। दिल्ली की आम जनता का पैसा वकीलों पर भर भर कर लुटाया जा रहा है अपनी कट्टर ईमानदारी को साबित करने के लिए, लेकिन वो कट्टर ईमानदारी अब तक साबित नहीं हो पाई। खुद को भी समन जारी हो चुका है सीबीआई का। केजरीवाल से पूछताछ होनी है। इस पूछताछ में क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी के नेशनल पार्टी बनने की कहानी की। अभी ये तो नहीं पता कि आम आदमी पार्टी कितने और दिनों तक नेशनल पार्टी रहेगी, लेकिन जब तक है तब तक की फॉर्मेलिटी आपको बता देता हूं। जब कोई नेशनल पार्टी बन जाती है तो सरकार उसे जमीन या ऑफिस देती है लुटियन जोन में, मतलब अपनी राष्ट्रीय पार्टी का कार्यालय बनाने के लिए यह जमीन या ऑफिस दिया जाता है। केजरीवाल ने भी इसके लिए आवेदन किया है कि उन्हें भी जमीन दे दी जाए, लेकिन केजरीवाल यहां एक खेल खेल गए और वो खेल ये है कि केजरीवाल ने ऑफिस के लिए आवेदन नहीं किया बल्कि प्लाट के लिए आवेदन किया है, क्योंकि अगर वो सरकार से ऑफिस लेंगे तो उन्हें वो ऑफिस वापस करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि उनकी नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म हो गया तो केजरीवाल को ये ऑफिस सरकार को वापस करना पड़ेगा। लेकिन वो अगर जमीन लेते हैं और अपने पैसे से उस पर निर्माण खड़ा करते हैं, मतलब पार्टी के पैसे से उस पर अपना ऑफिस बनाते हैं, तो उन्हें वो ऑफिस वापस नहीं करना पड़ेगा, भले ही उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म क्यों ना कर दिया जाए। ऐसा हुआ है एनसीपी के साथ। एनसीपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया तो साथ ही साथ उन्हें ऑफिस खाली करने का भी नोटिस थमा दिया गया। लेकिन ममता दीदी की टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खत्म किया गया है, लेकिन उन्हें अभी तक नोटिस नहीं भेजा गया कि वो ऑफिस खाली कर दें, क्योंकि ममता ने जमीन लेकर खुद निर्माण करवाया था ऑफिस का। हालांकि वो निर्माण अभी पूरा नहीं हो सका है, तो केजरीवाल भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं जिससे उन्हें वो वापस ना करना पड़े। अब सुनिए केजरीवाल को दरकाने वाले दूसरे झटके की कहानी। दिल्ली सरकार शराब घोटाले में बुरी तरह से फंसी है, इस बात को देश का हर एक नागरिक जानता है। आम आदमी पार्टी के मुखिया को सीबीआई का नोटिस मिला और पूछताछ के लिए सीबीआई ऑफिस बुलाया गया, लेकिन इसी झटके के साथ एक और झटका लगा है। झटका वो लगा है जहां वो मोदी की जड़ों को हिलाना चाहते थे। गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में एक मुस्लिम को मुख्यमंत्री का चेहरा भी बना दिया गया था, लेकिन सीटें 5 ही जीत पाए। 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी गुजरात में सिमट कर रह गई। दम तो ऐसा भरा था जैसे गुजरात को जीत कर ही दम लेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, कॉरपोरेट का चुनाव भी वहां लड़ा गया था। विधानसभा चुनाव से पहले ये कॉरपोरेट चुनाव वहां लड़ा गया था। विधानसभा चुनाव में इस कॉरपोरेट पार्षदी के चुनाव ने ही आम आदमी पार्टी की जमीन को गुजरात में तैयार करने का काम किया था। इस पार्षदी के चुनाव
चुनाव में आम आदमी पार्टी के 27 पार्षद बने थे, लेकिन उनमें से 6 पार्षदों ने गृह मंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में भगवा रंग का पटका पहन लिया और वो अब भाजपाई हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जो 5 विधायक जीते हैं वो भी बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ कर चुके हैं और चुनाव के बाद से ही लगातार बीजेपी की कामों की सराहना कर रहे हैं। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि वो भी केजरीवाल को जल्द ही झटका दे सकते हैं। 27 में से अब तक 10 पार्षद आम आदमी पार्टी के बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या ऐसे में कहा जा सकता है कि केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी सिर्फ एक छलावा था? कल केजरीवाल का कहना था कि अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो दुनिया का कोई भी नेता ईमानदार नहीं हो सकता। सुनिए आप भी क्या कहा था केजरीवाल ने। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? पिछले मार्च के आखिरी हफ्ते के अंदर मैंने इतने सारे असेंबली के अंदर इतने सारे गिनाए थे भ्रष्टाचार जो इन्होंने किए हैं, इतने भ्रष्टाचार गिनाए थे। इन्होंने तो मेरे को तभी कह दिया था उस दिन, जिस दिन असेंबली में मैंने स्पीच दी थी, शाम को संजय सिंह का मैसेज आया कि अरविंद जी अब अगला नंबर आपका है। अब से पहले केजरीवाल अपने नेताओं को कट्टर ईमानदार होने का तमगा देते थे। भगत सिंह से तुलना की जाती थी, उनके सपोर्ट में धरने प्रदर्शन अलाना फलाना पता नहीं क्या क्या किया जाता था। लेकिन अब वो खुद के लिए भी सर्टिफिकेट देने लगे हैं, क्योंकि सीबीआई ने जो पूछताछ के लिए बुलाया है, तो ऐसे में हो सकता है केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाए। और अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई तो आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी। केजरीवाल के नेता लड़ेंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए। एक बात और, केजरीवाल मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन नहीं है, वो बस मोहरे थे और यह खेल चलाने वाले अरविंद केजरीवाल हैं। केजरीवाल के पास भले ही एक भी मंत्रालय ना रहा हो, 18 मंत्रालय सिसोदिया को दिए हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुख्यमंत्री को ना पता हो कि उसके प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है, विभागों में चल क्या रहा है। क्या शराब नीति की जानकारी केजरीवाल के पास नहीं थी? होगी और पुख्ता तौर पर होगी। ऐसे में अगर सीबीआई को केजरीवाल की कस्टडी मिल जाती है और वो जेल चले जाते हैं तो हाल वैसा ही होगा जैसा बाकी 2 नेताओं का हो रहा है। 1.5 महीना हो गया सिसोदिया को और 10 से 11 महीने बीत चुके हैं सत्येंद्र जैन को। दोनों कट्टर ईमानदार नेता अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं। तो अगर केजरीवाल महीना 2 महीना भी जेल में रह जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी बिखरनी लाजमी है। दिल्ली तो जाएगी ही, साथ ही पंजाब भी नहीं बचेगा। नेता कुर्सी के लिए लड़ेंगे और वो अलग संभालने के लिए केजरीवाल भी उनके साथ नहीं होंगे। तो ऐसे में केजरीवाल की पार्टी का भविष्य कुछ खास नहीं दिख रहा। गुजरात में जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए जड़े जमाने की कोशिश की गई थी, उस खेमे में भी अब डर का माहौल है, खलबली मची है और खलबली के चलते ही बीजेपी का रुख किया जा रहा है। जो 5 विधायक हैं वो भी जल्दी ही भगवा पटका पहन सकते हैं। रही बात गोवा की, तो वहां केजरीवाल के 2 विधायक हैं, वो भी बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। दावा ऐसा भी होता आया है कि शराब नीति से जो पैसा कमाया गया था वो गोवा के चुनाव में ही इस्तेमाल किया गया। बीजेपी अक्सर आरोप लगाती आई है कि शराब नीति से जो काला धन कमाया उसमें से 100 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में खर्च कर दिए गए। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से अलग तमाम लोग इस नई शराब नीति घोटाले के चलते जेल जा चुके हैं। जो नेता पहले जेल जा चुके हैं उन्हीं की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। अब अगला नंबर केजरीवाल का हो सकता है और अगर केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो आम आदमी पार्टी का खेल भी जल्द ही खत्म हो सकता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। केजरीवाल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार। सारे वेंडर्स को इन गिरफ्तार कर करके स्टेटमेंट ले चुके, वहां कुछ नहीं मिला, सारी पेमेंट चेक से हुई है हमारी। सारा हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ, वहां भी कुछ नहीं मिला। गोवा चुनाव के अंदर इनको धेला नहीं मिला, तो पैसा गया कहां? अगर रिश्वत ली तो पैसा गया कहां? अरे पैसा तो तब मिलेगा ना जब रिश्वत ली गई होगी और रिश्वत दी गई होगी। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे।
कर लो गिरफ्तार उनको। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे। गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? भाई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का। कोई तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास ये सबूत है, मैंने दिए थे। ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे। 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए गोवा चुनाव। अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है। ये पॉलिसी इतनी शानदार पॉलिसी थी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, जो भ्रष्टाचार खत्म कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में। ये इस बात से साबित होता है कि ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू एक साल के अंदर बढ़ गया। 50% रेवेन्यू दिल्ली के अंदर इन्होंने लागू नहीं की, करने दी। पंजाब के अंदर इनकी चली नहीं, क्योंकि पंजाब एक फुल स्टेट है। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? पिछले मार्च के आखिरी हफ्ते के अंदर मैंने इतने सारे असेंबली के अंदर इतने सारे गिनाए थे भ्रष्टाचार जो इन्होंने किए हैं, इतने भ्रष्टाचार गिनाए थे।